लेकिन उन्होंने आज दिन तक भी वो नहीं दिया, सिर्फ थोतले वादे किए और कुछ भी नहीं किया है। इनका खेत अकेले के बचाने के लिए 50 को बुलाया इन्होंने, 10 बार बुलाया, कभी वो भारतमाला मीटिंग पे वो नहीं आए। देव जी से हमारा काम नहीं किया। देव जी 15 साल रहा, यो एक तहसील के अंदर ही एक का खंडा ही नहीं दरिया। ओम प्रकाश है, हाँ, मैं सांचों से रहने वाला हूँ और अभी यहाँ पर जीवाराम जी और दानाराम जी के समर्थन में यहाँ पर जो भीड़ जुटी है लगभग 40,000 क्रॉस पब्लिक है और बहुत ही शानदार मतलब है। नहीं तो ऐसा क्या है कि देवजी पटेल यहाँ सांसद रहे हैं और उनके खिलाफ इतने लोग इकट्ठे हो गए, ऐसा क्या रहा उनका काम या कैसे इतने लंबे से? आधे लोग सब उनको पहचानते भी नहीं है। आदरणीय सांसद महोदय हमारे यहाँ पर 15 साल सांसद रहे, लेकिन जो भाव जीवाराम जी के प्रति जो भाव है लोगों का वो सांसद साहब के प्रति नहीं है। हालांकि सांसद साहब बीजेपी से टिकट लेके आए हैं, इन्होंने किया भाजपा से टिकट लाए, ठीक है, लेकिन लोगों के अंदर जो रुझान है, लोगों के अंदर जो मतलब प्रेम भाव है वो सिर्फ जीवाराम जी और दानाराम जी के प्रति। वजह क्या कि वजह सांसद के मतलब खिलाफ ये है कि जीवाराम जी 10 साल यहाँ पर सांसद एमएलए रहे हैं, तो मतलब लोगों के अंदर इनका एक भाव बैठ गया है, एक प्रेम बैठ गया है और कहना नहीं चाहिए। एमपी साहब सांसद रहते हुए 15 साल इन्होंने कोई काम नहीं करवाया है। मैं मेरे खुद के समाज की बात करता हूँ, जब ये पहली बार जीते थे तो हमारे भी समाज के 2-4 भाई यहाँ पर खड़े हैं, उन्होंने उस टाइम 11 लाख रुपए बोला था समाज में देने के लिए, हमारे हॉस्टल बनाने के लिए जालोर में, लेकिन उन्होंने आज दिन तक भी वो नहीं दिया, सिर्फ थोतले वादे किए और कुछ भी नहीं किया है। सुखराम जी के अच्छे आदमी है, सांचौर के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा विकास करवाया है, लेकिन सुखराम जी के पीछे जो कार्यकर्ता है ना वो थोड़े सही नहीं है, उन्हीं की वजह से सुखराम जी थोड़े माइनस जा रहे हैं। बाकी सुखराम जी ने सांचौर के लिए जालोर जिला संस्कृत महाविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, ITI कॉलेज वगैरह स्कूलें क्रमोन्नत कराई, सुखराम जी ने जिला अस्पताल दिलाया, बहुत ही अच्छा काम कराया। हम कोई गलत बात नहीं कर सकते सुखराम जी के बारे में, लेकिन जो अभी यहाँ का जो माहौल देख रहे हैं ना वो हमारे जीवाराम जी और दानाराम जी का है। और अगर जीवाराम जी इलेक्शन फाइट करते हैं तो यहाँ से कम 30 से 35 हज़ार क्रॉस करके जीवाराम जी इलेक्शन जीतेंगे। मेरा नाम सौगाराम चौधरी पालड़ी जी। ऐसा मामला है कि देवजी भाई का खुद का खेत था, वो बचाने के लिए दूसरे किसानों का जबरदस्त उसने नुकसान करवा के उनका खेत बचाया, दूसरों की जमीन ज्यादा गई है, तो इनका खेत बचाने के लिए इन्होंने ये सब किया भारतमाला का। आप उनके गांव के ही हो? नहीं, मैं उनके बाजू के गांव का हूँ। अच्छा, तो आपके भी खेत गए? नहीं, हमारा नहीं गया, हमारे पड़ोसी का गया है खेत। कितने लोग हैं ऐसे जिनके खेत उनके खेत की वजह से गए? इनका ये लंबी गोलवाई दी है, इसके हिसाब से 50-60 खेत गए, 50-60 आदमी का उनका जमीन हीन हो गए वो। अच्छा। उनका भवन बनाया वो सब गया, सिर्फ अपना एक खेत बचाने के लिए इन्होंने ये सब किया। जो भारतमाला का पहले नक्शा आया था ना, उनका जो वो खुलवाएंगे तो सब पता चल जाएगा। इन्होंने वापिस नया नक्शा करवा के ये सब करवाया है। इनका खेत बचाने के लिए सब किया है। इनका खेत अकेले के बचाने के लिए 50 को रुलाया इन्होंने। ये तानाशाही कोई सुनता भी नहीं है इनका, सब खेडूतों को रुला दिया। ये यहाँ पे 15 साल से फील्ड में है, कभी नहीं आए यहाँ पे, एक दिन भी नहीं आए। यहाँ पे लोग पहचानते तक नहीं है। तानाशाही है, कोई जाते हैं तो तू तड़ाक से बात करते, पीता बुजुर्ग को भी तू तड़ाक से बात करते। ऐसा कोई यहाँ पे इनका माहौल खराब है, कोई गांव में आने नहीं देता। यहाँ पे 200 गांव है, एक जगह भी इनका कोई कार्यकर्ता या बूथ पे कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। इसका ज्यादा वोट नहीं है। लिम्बारा मेरा नाम है, फिर 6 पंचायत है, फिर हम कमल से नाराज नहीं है, पर हम देव जी को वोट देना नहीं चाहते, नहीं हाथ को देना चाहते। हम वोट कमल को देना चाहते हैं, पर देव जी को वोट हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। देव जी से नाराजगी क्यों? हाँ, देव जी को नाराज है। क्यों? देव जी 15 साल रहा, यो एक तहसील के अंदर ही एक का खंडा ही नहीं दरिया, इसलिए हम देव जी से नाराज है। देव जी को हम वोट नहीं देने चाहते, हम कमल से नाराज नहीं है, कमल के साथ है, पर देव जी को हम वोट नहीं देंगे। मेरा नाम बाबरा राम है, मैं निम्बू रहता हूँ। वापा देवड़ा पंचायत में मेरा खेत आया हुआ है। भारतमाला में मेरी जमीन कम से कम 7-8 बीघा सरकारी पट्टी है, ठीक है। उसमें मैंने 10 बार MP के घर जाके बोला कि हमारे ये पुलिया और हमारे खेत का वो पाइपलाइन मेरे को नहीं दिया, और उसका विरोध कर 10 बार बुलाया, कभी वो भारतमाला मीटिंग पे वो नहीं आए। 15 साल में हमने MP को देखा ही नहीं है फील्ड में कभी। हम इसलिए बीजेपी से हमारी नाराजगी नहीं है, देव जी से नाराजगी। हम कभी भी देव जी को वोट हम नहीं देंगे। भारतमाला के 15,000 वोट है जालोर जिले के, उसमें से सांचौर तहसील के
8-10 हजार वोट, एक वोट नहीं देंगे भारत माला के। कहना से हमारे खेत की वो डीएलसी रेट थी, दूसरों के आए उसके पैसे आए 2 पैसे 3 पैसे आए, हमारे पटवारी को बोल गए हमारा खेत की डीएलसी वो गलत करवाई और अशिक्षित उतराया इसने। 10 बार इनके पास गए, हमारा खेत शिक्षित कराओ, हमारी जमीन कटी है, किसानों को कुछ नहीं किया, डीएलसी नहीं बैठाई और रास्ता मांग की, रास्ते की मांग, रास्ते के बारे में कुछ नहीं बोला वो। हमारे 15 साल एमपी क्या काम आया, आपने 15 साल वोट दिए इनको, तो इसलिए एमपी का पूरा क्रॉस है, बीजेपी से क्रॉस नहीं है। हम बीजेपी को वोट देते हैं, जीवाराम को वोट देते हैं। एमपी के गांव के आप हैं या नहीं, हम के बाजू के गांव में तो आपकी भी जमीन उसमें गई? हाँ, जमीन गई है, मेरी खुद की जमीन गई है, मेरा खेत गया है। वही घुमाया रोड नहीं तो और पैसा मिला होगा उसका? पैसा मैंने अभी तक नहीं लिया है, अशिक्षित पैसा, उसकी फाइल रखी हुई है कोर्ट में और पैसा नहीं लिया। नाम बोल लिया बाबरा राम मेरा नाम है और 2 खेत गए हमारे, एक खसरा नंबर 17 और 044 का मेरे अशिक्षित वो पटवारी से उतरा के उनमें बेरा था और जमीन पी रही थी, उसके पैसे मैंने बेरे के उठा दिए और जमीन का पैसा नहीं लिए, क्योंकि वो जमीन मेरी शिक्षित थी वास्तव में और उनने अशिक्षित उतरवा के पटवारी से घूंघरा करके। नाम पीराराम पटेल पक्कापुरा। हम वोट देंगे जीवाराम को, क्यों? के लिए खड़ा करेंगे, हमारा काम नहीं करता है देवजी भाई, इसलिए 15 साल से एमपी है लेकिन सांसद क्षेत्र में आया भी नहीं। एमपी बोला तो ये समझ गया कि 5 पंचायत नहीं थे तो मेरे क्या पर गए, तो 5 पंचायत तहसील से कटेंगे नहीं तो ही देव जी का पता साफ कर देंगे। देव जी ने बोला 5 पंचायत वोट नहीं देंगे तो मेरे वोटों की कोई पड़ी नहीं है, तो इसलिए हमारा पब्लिक ने देव जी किसी का ही काम नहीं किया, हम वोट तो जीवाराम को देगा। देव जी से नाराज है, देव जी से हमारा काम नहीं किया। 15 साल से एमपी है लेकिन हमारे क्षेत्र में कभी भी नहीं आया, तो हम देव जी को क्यों वोट देंगे? क्या मतलब है? तो मतलब ही नहीं है, हम तो जीवाराम को वोट देंगे, हमारा काम करना है, काम के लिए हम वोट देंगे।